परमेश्वर प्रे करती हूँ खुदा सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुनिए दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आगे का समय मैं आंटी को देती हूँ। सबको फिर से जय मसीह की। यहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको समस्याएं नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और सबकी समस्याएं हल होती रहती हैं घरों में, तो वो भी हल हो जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भी कुछ बच्चों ने लिखा है, अंकल भी डालेंगे प्रकाश, और मैंने उनकी समस्याओं तो नहीं है, कुछ बातें हैं जो अगर हम प्रारंभ से करते रहें तो बहुत अच्छा होगा, है ना। एक अभी हम जिक्र कर रहे थे कि मैं तो लगा लेती हूँ ताकि ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, अभी हम बाहर जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे कि एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है क्या? परिवार है, मम्मी पापा हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा डॉक्टर हैं, तो क्या हम उन बच्चों को डॉक्टर बोलेंगे, उनके बच्चों को? या अगर उनके मम्मी पापा टीचर हैं तो क्या हम बच्चों को टीचर बोलेंगे? क्यों? ऐसे ही हम भी यहाँ जितने बैठे हैं, हम क्या हैं? हम कौन हैं? कोई बता सकते हैं? हम एक नाम दे देते हैं अपने आप को, हम क्रिश्चियन हैं, बोलते हैं। सच में क्रिश्चियन है? ज़रूरी नहीं है। जैसे वो उस समय मैंने उदाहरण दिया था कि बाइबल को लेके घूमने से क्रिश्चियन नहीं बन जाते। मसीही परिवार में जन्म लेने से क्रिश्चियन नहीं बनते। मानते हो ये बात? क्रिश्चियन क्राइस्ट इन मी, बहुत अच्छा स्पेलिंग है इसकी। क्या स्पेलिंग है? CHRIST, क्राइस्ट, IAN है, यही है। क्राइस्ट तो अपन जानते हैं, EN क्या है? I am nothing, मैं कुछ नहीं, सिर्फ कौन है? क्राइस्ट। अगर ये हर बच्चे का, हर बड़े का ये अनुभव हो जाए कि क्राइस्ट मुझ में है, तो मैं क्रिश्चियन हूँ। इस चीज़ को याद रखें। आप बहुत सौभाग्यशाली हो बच्चों कि आप, मैं भी, कि मैंने मसीही परिवार में जन्म लिया है। इधर उधर ढूंढने की खोज, सत्य की खोज की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हमारे पास वचन है,
आप इतने धन्य हो कि आप इस पूरे कैंपस में यहाँ हम आज़ादी के साथ सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। आपके इतने पास्टर्स हैं, आपके यहाँ पर इतने प्रचारक आते हैं। सिर्फ सुनने से भी हम केवल क्रिश्चियन नहीं बन जाते, जब तक कि हमारा संपर्क सीधा परमेश्वर से ना हो जाए। उस बच्ची के समान जिसका भी उदाहरण दिया था, जिसने जान लिया कि मैं बहुत गंदी हूँ, वो और हम जब साफ हो जाएंगे मसीह के लहू से, तब हम क्रिश्चियन बने, तब उसकी ज्योति हम निकलोगे। आपको पता है, एक मतलब पॉइंट से अलग जाके बात बता रही हूँ। जब एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नहीं है, खूब खून बहता है, इमरजेंसी में ले जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं उसको खून की आवश्यकता है। लेकिन वहाँ पर किसी जानवर का खून नहीं चढ़ाते हैं डॉक्टर, उसको चढ़ाता है कोई खून? क्यों? उसमें भी तो खून है, उसमें भी तो प्राण है। जीवन अगर मिलना है इस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को, तो उसको इंसान का ही खून चढ़ेगा, तब उसको जीवन मिलेगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा कि जो गिर गया है, जिसमें से प्राण निकल गया है, उसको फिर से जीवित करने के लिए, अगर वो मुझे स्वीकार कर लेगा, उसका लहू मुझ में आएगा, तो मैं जीवित हो जाऊंगा। और वो जीवन कैसा होगा? क्राइस्ट इन मी, उसका लहू मुझ में बहेगा, तो मैं एक मसीही कहलाऊंगा। माता पिता यहाँ के मुझे नहीं मालूम, ये जन्म के बाद 1.25 महीने के बाद कुछ या साल भर में भवन में लाते हैं, नाम रखते हैं, और उसका नाम हम कह देते हैं इनका बपतिस्मा हो, बोलते हैं, ऐसे ही होता है। बपतिस्मा बहुत बड़ी, पर शॉर्ट में बताते हैं। ये हमने एक माता पिता ने वो जिम्मेदारी ले ली हम बच्चों के लिए कि हम उसको परमेश्वर के भय में बढ़ाएंगे। वो करते हैं, वो सिखाते हैं आप लोगों को। पर एक्चुअल बैप्टिज्म, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे लिए जिया, मेरे लिए गाड़ा गया, और मैंने ये संपर्क कर लिया, तो मैं असल में मसीही हूँ। आप भी तभी मसीही हैं। और एक बार जब हमने ये ग्रहण कर लिया, तो बच्चों फिर इधर उधर मत आओ, क्योंकि अदन की वाटिका में से अलग हो गए थे। फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि ये वापस उस सुर के स्थानों पर ले जाए हमको। एक ब्रिज का काम किया यीशु मसीह ने। ब्रिज जानते हैं? पुल, एक नदी के ऊपर से दूसरे किनारे तक ले जाता है, और जब उस पर चलते हैं तो ना तो गाड़ी या ट्रेन ना तो इधर जाती है ना उधर जाती है, सीधे एक स्टेशन से एक पार से दूसरे पार जाने का। तो हमारा जीवन भी कैसा होना है? इस संसार से अगर हमें स्वर्ग स्थान पर जा पहुंचना है, तो यीशु मसीह हमारा रास्ता है, इधर उधर नहीं देखना। टेम्पटेशंस बहुत होती हैं, बहुत सारी आएंगी, और कभी कभी क्या होता है, हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, पर लेकिन और फिर हम क्या देखते हैं, उसने ऐसा किया,
पापा भी ऐसे ही हैं, मेरी मम्मी भी ऐसे ही हैं, वो भी तो ऐसा करती हैं। पर जब हमने ये वचन सुना और आपका अनुभव हो गया कि परमेश्वर मेरा है, मैं उसके हूँ, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके मुताबिक चलते हैं। हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। बच्चे, बड़े, इंडिविजुअल, आप सब, मम्मी पापा नहीं देंगे हमारा हिसाब, क्योंकि हम खुद अपनी क्लास में बैठे हैं, हम सीख रहे हैं, हम में इतनी समझ है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीखना है ना। अब आज जैसे बच्ची लेकर आई थी, बार बार कई बच्चे ले आए, कोल्ड ड्रिंक लाए, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी तो मैंने नहीं की। किसी को और को भी ऐसे ही होगा जिसको उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब वो आ रहा है हमारे पास, हम क्या ले रहे हैं वो डिसीजन हमारा, हर एक का आपका है कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। अभी वापस से अपन सीखने की बात पर आएंगे। उससे पहले एक बहुत अच्छा, एक ने अपनी समस्या बताई है, जो भी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और कुछ भी काम करते हैं तो वो पूरा नहीं होता है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। ये तो हमारे जीवन की एक है ही समस्या। इसमें दो एक बातें हैं। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परिवार की पूरी प्रॉब्लम है, तो हर कोई सोचेगा मैं छोटा सा क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई नौकरी करने जाऊँगा या बाहर मजदूरी करने जाऊँगा। नहीं, हम जो कर सकते हैं, है ना, हम जो कर सकते हैं वो हम करें। अभी आपने सीखा, पिछले दिनों में सीखा, प्रार्थना करें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी कि ऐसा संभव है कि कोई घर बन रहा होगा या कोई चीज़ ले ली या घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। बाइबल कहती है कि जब आप कोई काम करने बैठें तो अपना एक बजट बना लें, पढ़ना, है ना। कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर बनाने की सोचता है और पहले बैठ के अपना हिसाब नहीं लगाए कि मैं कितना बनाऊँ और कितना खर्च करूँ, संभवतः वो समस्या आई होगी कि हिसाब नहीं बना और एक्स्ट्रा हो गया। इस चीज़ में अभी एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ हमने भी सीखी और आप लोगों ने भी सीखी होगी यहाँ पर इस लॉकडाउन में, है ना, कि हम जाते हैं इधर उधर रोज़ का, लॉकडाउन से पहले काम करने जा रहे हैं, जो यूनिफॉर्म तो है ही बच्चों की स्कूल की, उसके बाद हम सुबह भी अलग कपड़े पहन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो फिर पार्टी की ड्रेस पहन रहे हैं, होता है, करते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि आज मतलब हमारी जीन्स ब्लू है तो हमारी ब्लू पैंट भी हो, वो जूते हों और स्नीकर्स हों, है ना, और या हमारे सैंडल भी ऐसी मैचिंग हो तो हम अच्छे लगे, बालों का भी हमारा अच्छा हो, ऐसा रहा है और करते भी रहे। लेकिन लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि हमने सोचा कहीं जाना तो है ही नहीं, यही बहुत है ना, वो एक ही कपड़ा या दो कपड़े हमने निकाल लिए, धोया, पहना, इस्तेमाल करा या नहीं करा, ये बताइए सही, है ना। या बहुत से जो रात के पहने हुए थे कपड़े, मतलब नाइट ड्रेस टाइप, पजामा कुर्ता, वो दिन में भी पहन लिया, कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना। यानी हमारी ज़रूरत क्या थी, अपना शरीर ढकने के लिए, मौसम से बचाने के लिए जो हमारे पास कपड़े थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, सफिशिएंट थे या नहीं थे। और वो जो हमने एक्स्ट्रा ले रखे थे पार्टी वेयर्स, वो शायद मेरे ख्याल पूरे साल भर एक बंद रहे होंगे, रहे या नहीं,
यानी वो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। हमको जो ज़रूरत है केवल मौसम से बचना है, अपने आप की रक्षा करनी है, साफ रहना, इतनी तो ज़रूरत है हमारी। तो हम अब आगे के समय में हम एक्स्ट्रा वैगन्स जिसको कहना चाहिए, फिजूल खर्च ना करें। जो ज़रूरत है तन ढकने के लिए वो हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो हमारी डिमांड इतनी ना हो, तो ये एक हम फाइनेंशियल एक थोड़ी सी हेल्प ये कर सकते हैं कि हम ज़्यादा डिमांड नहीं करें, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ज़रूरत जितनी है उतनी लो। खाने में देखें, मेरे ख्याल यहाँ पर तो पता नहीं ज़रूरत थी, 2 जनों का उतना हमने बनाया, ताकि ज़्यादा बनाते तो क्या हो जाता, खाना तो थोड़ा ही है, हमें बच जाएगा, या तो फ्रिज में रखेंगे या फिर फेंकने में आएगा। फ्रिज का रखने का मतलब बासी हो गया खाना। वो खाना अगर दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने खाया तो ज़रूर हमें अपसेट कर देगा, ठीक है। फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर लॉकडाउन में जा ही नहीं सकते, घर बुलाओ, घर भी कोई नहीं आ सकता। अगर मजबूरी में बुलाना पड़ा तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, और फेंक दिया तो उसमें क्या हो, ना तो हमारे मुंह लगा, ना किसी के मुंह लगा, वेस्ट गया। तो हमें कितनी ज़रूरत थी, जितनी हमारे को खाना है, तो हम उतना ही, आप छोटे छोटे जो भी है, जितना हमें प्लेट में उतना ही लेना है जितना हमारी ज़रूरत है, ताकि वो वेस्ट ना हो। ये हम अपनी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं अपने पेरेंट्स में। अभी बाहर तो जा नहीं रहे हम कमाने के लिए, उम्र भी नहीं है छोटों की, तो बड़े कुछ कर सकते हैं। दूसरा मतलब हम कैसे फाइनेंस को अपना इम्प्रूव करें। चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, ये एक बहुत ज़्यादा हमारे शायद इंडियन कम्युनिटी में ही है। ओ लड़का है, रहने दे बेटा, तू यहीं रहने दे, मैं उठा लूँगी, बोलते हैं ना, मम्मी बोलती, पापा बोलते, बेटी को भी बोलते, बेटी को भी अगर पढ़ रही है रहने दे बेटा, तू रहने दे, मैं कर लूँगी। या अच्छा आप नहा लियो, छोड़ दो कपड़े, मैं धो लूँगी। होता है बॉयज स्पेशली, क्यों? आप मम्मी को प्यार, मम्मी आपको प्यार कर रही है, इतनी सुविधा आपको दे रही है बच्चों को, आप भी तो प्यार करते हो मम्मी को। अभी मैंने कहा था हम वचन को पढ़ें, मम्मी तो पढ़ने को दे रही है समय आपको कि ये भी पढ़ो, अपने स्कूल की भी पढ़ो, तो क्या बच्चों का नहीं फर्ज बनता कि वो भी मम्मी का ध्यान रखें, पापा का ध्यान रखें, कि उनको समय मिले वचन पढ़ने का, काम करने का और दूसरा काम करने का। मेरा कहने का मतलब चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, सुबह उठो, अपना बिस्तर टाइडी करो, जो हम छोड़ के ऐसे ही भाग जाते हैं, फिर मम्मी भागी भागी सारा टाइडी करती। कितना 5 मिनट का समय लगेगा, बचा मम्मी का समय। नहाने गए, कपड़े धोए, कौन धोता है? कौन धोता है कपड़े? ये नहीं कि बेटा है या लड़का है तो माँ ही धोएगी, नो। आप प्यार करते हो ना, मम्मी को प्यार करते हो, एक छोटी सी हेल्प तो कर सकते हैं ना तुम। नहाए हैं, साबुन वहीं है बाथरूम में, है ना। बड़े बॉयज अब जो बाहर करने लगे काम, फिर जब बाहर ध्यान आता है कि कैसे करेंगे,
छुटपन से करो। आप वो 5 मिनट का समय है जो आप अपना अपने लिए, आपके हाथ भी साफ होंगे। वो वर्जिश करने के लिए जिम में जाते हैं तो ये वर्जिश घर में करिए। सोच रहे होंगे आंटी तो क्योंकि आंटी हैं इसलिए बोल रही हूँ ना। ये हमें सिखाती, आप प्यार करते हो मम्मी पापा को अपने, छोटा सा काम है ये, बहुत बड़ा काम नहीं है, पर लेकिन वो छोटा छोटा काम करके लिए मम्मी के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि पहले खाना बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है, अब उनको ख्याल आता है वो बिस्तर भी ठीक करना, झाड़ू भी लगानी है और कपड़े भी धोने, सभी के धोने हैं। घर में 4 जन है तो 4 जनों के कितना समय लगता है? घंटा भर तो ऐसे हो जाता है। अगर घंटा भर हम मम्मी के लिए सेव करा दें तो कितना अच्छा होगा, है ना? ये हेल्प हो जाती है तो उनकी भी इरिटेशन दूर होगी। एक स्वभाव हो जाता है ना, क्रोध, झुंझुलाहट प्रभु जो हमारे को सिखाया था, अच्छी बात नहीं। और झुंझुलाहट आती है, फिर वो नेगेटिव थॉट बढ़ते हैं। एक बार एक आ जाए थॉट, मैं ही करता रहता हूँ सारा कुछ नहीं करते, मदद नहीं करते और कुछ है ही नहीं काम। ये छोटी छोटी बातें जो हमारे मन को बुरा करती रहती। और अगर वही छोटा काम बच्चे लोग, हेल्प हो जाएगी पापा और मम्मी को बाहर जाने में, समय पर ड्यूटी पर पहुंचने में हेल्प हो जाएगी। भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मम्मी लोग भी सोचते हैं, पापा लोग सोचते हैं कि बच्चे घर पे रहेंगे तो हम सब टाइडी करके जाएं तो उनको परेशानी ना हो, पर हम भी छोटा कर सकते हैं। फिर अच्छा है, घर पे हम खाना खाने बैठे, अक्सर देखती हूँ मैं, अक्सर होता ही है, छोड़ दे बेटा मैं उठा लूँगी, या किसी और को बुलाया कि ये उठा के रखो। घर में, परिवार में एकजुट होकर हम रह रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रखें। छोटे छोटे से काम है, हेल्प होती है। और फिर दूसरी बात, जब हम बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, प्रभु करे खूब जने जाएं बाहर भी पढ़ें दूसरों की जगह, तब हम ढूंढते हैं कि कोई हमारे को खाना बना कर दे दे। बॉयज़ को तो स्पेशली नहीं आता, आजकल तो लड़कियों को भी नहीं होता क्योंकि घर में नहीं सीखा। आप मम्मी अगर बैठी हैं, पापा भी हेल्प कर रहे हैं तो आप खड़े तो हो सकते हो, जस्ट आप हेलो हाय करो, मम्मी के साथ बैठ के खड़े होकर बात करो किचन में, दिन भर का क्या हुआ आपका स्कूल में कॉलेज में, बात करें, शेयर करें अपनी, क्योंकि फिर तो आप पढ़ाई करने बैठ जाओगे तब वो तो शेयरिंग नहीं होगी। वहाँ देखें कि हम क्या कैसे बन रहा है, कर रहा है, जब समय मिले उसमें भी हेल्प हो, है ना? तो जब हम बाहर चले जाएंगे काम करने तो हम दूसरे के डिपेंड नहीं करेंगे। ये हमारी घर से छोटी छोटी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए मदद मिलेगी। अब दूसरी बात है कि काम में बाधा आती है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो बाधाएं तो ज़रूर आती हैं। प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर हम काम कर रहे हैं तो बाधाएं ज़रूर आती हैं। लेकिन अगर हम प्रार्थना के साथ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रभु की मदद मांगेंगे तो वो हर हाल में अपने बच्चों की सुध ही लेता है, अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं अकेला छोड़ता। ये अनुभव करना, अगर हम छोटी मदद करते रहें एक दूसरे की तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी एक्स्ट्रा वैकेंस ना हो हमारी, जितनी हमारी ज़रूरत है उतना हम पूरा करें और मदद करें तो प्रभु हमारी सहायता करेगा। और
कभी कभी मैं चाहूँगी कि अंकल इस दूसरे वाले का सवाल का जवाब दे देंगे। सवाल नहीं, सजेशन है उनका भी, तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि हम दोनों बात कर रहे थे इस चीज़ पे, अच्छा रहेगा आप बताएं, फिर उसके बाद छोटा और पॉइंट लेंगे। एक बच्चे ने ये सवाल किया है, एक यंग ने, बहुत बार मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि जब मुझे परमेश्वर की अगुवाई होती है कि उसके काम को करूँ या नहीं करूँ, तो सुझाव में अपनी प्रेयर्स में मैं मांगती हूँ, क्या वो सच में परमेश्वर की तरफ से होता है या फिर वो सब मेरे मन की बातें होती हैं। क्योंकि उन सब चीज़ों के बारे में मैं हमेशा सोचती रहती हूँ और बहुत बार इसी कारण मैं अपने और परमेश्वर के बीच में डिस्टेंस महसूस करती हूँ। सवाल ये है कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग नहीं भी हैं, बड़े भी हैं, परमेश्वर की अगुवाई हमें होती है कि हम उसके लिए बहुत सारे काम करें। परमेश्वर की सेवा करने का हमारा मन करता है, और ये कब होता है? जब हम अपने पापों का पश्चाताप कर लेते हैं। जब हम पापों का पश्चाताप करते हैं तो हमारे मन के अंदर बहुत खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है कि हम कुछ करें, हम बैठे नहीं रहें। बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब हमें परमेश्वर की आत्मा उभारती है। हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए, और जब ये हम करने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हमें सहयोग नहीं करता। अगर आप रोमियो का 7वां अध्याय पढ़ोगे, जो पढ़ने में और समझने में बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पौलुस एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण करते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं कि मैं प्रभु के साथ के लिए करूं, लेकिन जो मैं काम करना चाहता हूं वो तो मैं कर नहीं पाता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो काम मुझसे होते हैं। ये कौन सी स्थिति है? मेरे मन में तो बहुत सेवा करने की है, बहुत मेरे मन में ज़ील है कि मैं परमेश्वर के भवन में सेवा करूं, मंडी में करूं, लेकिन जब मैं काम शुरू करता हूं तो उसके विपरीत काम होते हैं। ये क्यों होता है? और पौलुस कहते हैं कि मैं जान गया हूं कि ये मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे मन में तो इच्छा ही नहीं है कि मैं गलत काम करूं। जब मेरे मन में इच्छा है कि मैं अच्छे काम करूं तो मैं अच्छे ही काम करना चाहता हूं, फिर मुझसे गलत काम क्यों होते हैं? यही बात समझने की है कि ये हमारी इच्छा के विपरीत काम हम क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे मन में बहुत सारा परमेश्वर के घर में सेवा करने की इच्छा है। और ये वो भेद है कि हमारी आत्मा तो बदल गई है। हमारे अंदर जो शैतान ने हमारी आत्मा को कब्जा किया हुआ था, पापों के अंदर डुबाया हुआ था, वो आत्मा हमने प्रायश्चित करके प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुलकर उसको साफ कर लिया है। लेकिन जो हमारा शरीर है उसके अंदर अभी भी शैतान ने उसको जकड़ रखा है। शरीर हमारा शैतान के बंधन में है, इसलिए हम जो काम करना चाहते हैं वो शैतान हमें इसलिए नहीं करने देता क्योंकि अभी हमारा शरीर उसने जकड़ रखा है। तो परमेश्वर ने हमारी आत्मा को शैतान के हाथों से छुड़ा लिया, लेकिन हमारे को हमारे शरीर के अंदर जो अशुद्धता है, जो पाप करने की इच्छा है, अभिलाषा है, जो शैतान अभी भी हमसे कराना चाहता है, उसको हमें स्वयं दूर करना पड़ेगा। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि आपके सामने टेम्पटेशन आएंगी, आपके सामने पाप करने का मौका आएगा, लेकिन वहाँ परमेश्वर आकर के आपको पाप करने से नहीं रोकेंगे। वहाँ पाप को आपको स्वयं
मना करना है। हे शैतान, मैं तेरे द्वारा जो मुझे पाप करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है वो मैं पाप नहीं करूँगा। आपको स्वयं ये निर्णय लेना है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, मैं पहले झूठ बोलती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और मेरे पापों की क्षमा मुझे मिल गई है, अब मैं इस शरीर को कंट्रोल करूँगी परमेश्वर की आत्मा के ज़रिए पूरे समय। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कौन सी इच्छा दी है? भले और बुरे के ज्ञान की समझ दी है और हमें अच्छा और बुरा चुनने की इच्छा दी है। तो जब आपके सामने टेम्पटेशन आता है तब परमेश्वर ये देखते हैं कि आपने जो चाहा मैंने दिया, आपको सब संसारिक आशीषें भी दी, साथ ही आपके पापों को भी क्षमा किया। अब आप वचन के अनुसार चलते हो या नहीं चलते हो, ये आपकी इच्छा पर है। इसलिए जो बात यहाँ कही गई है कि उस काम को करूं या ना करूं, तो ये परमेश्वर आपको नहीं बताएंगे। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं ये काम करूं या ना करूं। परमेश्वर आपसे कैसे बात करते हैं? जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हैं, परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हो तो आप बात करते हो, लेकिन जब परमेश्वर का आप वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात करते हैं। तो जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हो उसमें सीधी सीधी स्पष्ट आज्ञाएं लिखी हुई हैं, वो आज्ञाओं के अनुसार आप चलिए। तो निर्णय आपके हाथ में है, आप चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो, ये आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने अपना वचन दे के मुझे और आपको समझाया है, ये नरक का रास्ता है, ये स्वर्ग का रास्ता है। अगर आप वचन पढ़ने के बाद, पापों की क्षमा मिलने के बाद भी नरक में जाना चाहते हो तो परमेश्वर नहीं रोकेंगे आपको, जबरदस्ती पकड़ के आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएंगे। आपको स्वयं मना करना पड़ेगा, हे शैतान, मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करूँगा। तो जो भावना है हमारी कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर का और हमारे बीच में डिस्टेंस हो गया है, परमेश्वर के आपके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस ये होता है कि पिता तो एक बच्चे को गोदी में लेके घूमना चाहते हैं और बच्चा ही गोदी में से उतर के पापा से दूर भागे तो उसमें पापा कुछ नहीं कर सकते। पापा तो बहुत प्यार से आपको अपनी गोदी में लेके जाते हैं, लेकिन आपकी क्या, बच्चों की क्या इच्छा होती है? जब तक पापा उसको टॉफ़ी दिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, तब तक तो वो पापा की गोदी में रहेगा, खुश रहेगा। क्योंकि पिता परमेश्वर से भी हम यही चाहते हैं, हमें मिलता रहे तो हम प्रभु के पीछे चलते रहें। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जब प्रभु पिता कहते हैं मेरी आज्ञाओं पे चलो, तब वो ज़बरदस्ती आपसे नहीं करते, क्योंकि आप रोबोट नहीं हो, आप बच्चे हो। ना करो, हाँ करो, जिद करो। हर माता पिता ऐसा ही बच्चा चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हम रोबोट बन जाएं और वो हमें कंट्रोल करें, जैसा वो चाहते हैं वैसा करें। तो पहला काम ये है कि हम पापों की क्षमा प्राप्त करें और फिर जो इच्छा हमारे मन में है उसको करने के लिए प्रार्थना करके वो काम शुरू करें। और शैतान जो रुकावटें पैदा करेगा उस रुकावट को हमें नो करना है। और हमें गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? गाइडेंस हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है। प्रभु आपको आशीष दे और मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पाए हो और परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं। जब भी आपके सामने टेम्पटेशन आए, आप उसी समय परमेश्वर से सहायता मांगें और टेम्पटेशन को नो कहें। यीशु मसीह ने हमेशा टेम्पटेशन को कहाँ से नो किया था? यीशु मसीह से जब जब टेम्पटेशन हुई और शैतान ने यीशु मसीह को पाप में गिराने की कोशिश करी, यीशु मसीह ने कहा वचन में ये लिखा है, वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो आपको अगर वचन का ज्ञान होगा तभी आप कह सकोगे कि नहीं, मैं टेम्पटेशन में नहीं, मैं पाप में नहीं गिरूंगा। क्यों? क्योंकि वचन ये बात कहता है।
ये बात आज की होने के बाद कुछ और बातें, रेफरेंसेस तो बहुत सारे हो जाते हैं बच्चों, लेकिन वो ना पढ़ा के मैं उन्हीं रेफरेंसेस से आपसे बात करना चाहती हूँ। इन लॉकडाउन्स में अभी जैसे आप लोगों ने खूब अच्छे वचन सुने, याद भी करे, लेकिन जो आपकी एज ग्रुप है, चाहे आप पढ़ने में हो, चाहे आप जॉब में हो, हम जैसे हैं प्रभु के सामने हैं। ये कभी ना हो कि जो पास वाला बच्चा उसके तो बहुत ज़्यादा नंबर आए, मेरे क्यों नहीं आए, या मैं इतना इन दिनों में लॉकडाउन्स में हुआ कि जो जॉब्स कर रहे थे, जॉब में क्योंकि अब प्रोडक्शन कम है, इनकम कम हो रही है, तो जो ओनर्स हैं उन्होंने अपनी कंपनीज में से बच्चों को निकाल दिया। ओनर सोच रहा है मैं उनको कहाँ से पैसे दूंगा, उनकी तनख्वाह कहाँ से दूंगा। बच्चे सोच रहे हैं हम इतने घर से दूर यहाँ आ गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पेरेंट्स की कैसे हेल्प करें, जो हम कर रहे थे, या हम अपना परिवार घर कैसे चलाएं। बहुत सारी समस्याएं और एक डिप्रेशन सा हो गया। पढ़ने में भी, नौकरी के सिलसिले में, घर के माहौल से भी एक डिप्रेशन, दबाव, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा। कई केसेस ऐसे हुए, सुसाइड केसेस भी हुए, सुने हैं आप लोगों ने बहुत सारे। डिप्रेशन और सुसाइड जो है केवल एक कारण से नहीं कि मैं फेल हो गया इसलिए मुझे डिप्रेशन हो गया, या मैं नौकरी से निकल गया इसलिए मुझे डिप्रेशन हो गया। धीरे 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 ये किसी बात पर अंतिम निर्णय, जो स्टेज है डिप्रेशन की, उस पर आती है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए बच्चों, हमेशा हम, अगर कोई हमें मन स्थिति ऐसी रहे कि हमें बहुत घबराहट, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन है, हम मसीहियों के पास बहुत अच्छा समय है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, सुनूंगा। तब हम बैठ के रिकॉल करें कि हमारी ये समस्या कहाँ से शुरू हुई। जैसे जैसे उन्नति करते हैं ना, चाहे हम अपनी इनकम में करें, फाइनेंशियल स्टेज में करें, या पढ़ाई में करें, तो कहीं ना कहीं अंतर मन से हमारी आदतों में फर्क आने लगता है, हमारे शौक बढ़ने लगते हैं, हम दिखावा करने लगते हैं, और उन दिखावे और शौक में हमारे खर्चे बढ़ने लगते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि हम जब नौकरी से निकल गए तो वो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, और वो पूरी नहीं हो पा रही हैं पर बनाए रखना है तो कैसे करें, वो हमारे मानसिक दबाव देता है। तो इससे अच्छा रहेगा कि जब आप अभी अभी छोटे हैं, शुरू हुई है ज़िंदगी, तो अपने इस वचन को याद रखें, जैसा अपने भजन संहिता पहले अध्याय में लिखा है ना, कि कहाँ हमें खड़ा होना है, यानी हमारी संगति कैसी हो, हमारे मित्र कैसे हों, किन के साथ उठना बैठना है, बातचीत हम किन से कर रहे हैं, क्या हम हंसी मजाक करने वाले या बुरी आदतों वाले। और बुरी आदतें बहुत जल्दी, बहुत बड़ा मज़ा आता है, अच्छी लगती हैं, शरीर को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अंत उसका बुरा हो जाता है।
पता नहीं चलता कि ये हम में आदत कैसे आ गई। बॉयज़ में स्पेशली अलग ही एक रहता है, जो अक्सर देखा है काउंसलिंग्स वगैरह में। जब हम जाते हैं, फ्रेंड सर्कल बढ़ता है हमारा, अलग अलग बच्चे अलग अलग घरों से आते हैं, कुछ बड़े घर के भी हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं। बैठते हैं, कुछ ने बियर मंगाई, कुछ ने कुछ सिगरेट मंगाई, और सिगरेट भी एक स्पेशल वाली जो कि फिर बार बार पीने का ख्वाहिश होती है, जिसको हम कह देते हैं ड्रग्स वाली आदत। पता नहीं चलता, वो जो एक क्षण भर का आनंद दिया, फिर ख्वाहिश होती है कि हम इस आनंद को लेते रहें, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इतनी लत हो जाती है कि हमें अपना होश नहीं रहता। लेकिन आपके पास वचन है, आपके पास परख है कि मित्र मुझको कहाँ ले जा रहा है, अभी जैसे और समझ अच्छे बुरे की है, तो हम उसको रोक सकते हैं। वहीं रोक दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाए, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी आजकल के तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि गर्ल्स क्या, बॉयज़ भी सारे, हम दूसरे ऐसे लोगों के साथ संगति कर लेते हैं जो हमें बहुत ही खराब रास्ते पे ले जाते हैं, और ऐसे हमें ऐसे फंसाते हैं कि तुम हमें अपने उस फ्रेंड को भी साथ लेना, नहीं तो जैसे अंकल ने बताया था, तुम नहीं लाए तो हम तुम्हारी शिकायत तुम्हारे घर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे समाज में कर देंगे। फ़ोटोज़ खींच लेते हैं फिर अपने साथ में, एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड, तीसरे फ्रेंड्स। अखबारों में अक्सर पढ़ने को मिलेगा आपको, फ्रेंड मत, जो आपके ग्रुप है आप देखें, सचेत रहें कि हम किन के साथ उठ रहे हैं और किन के साथ बैठ रहे हैं। और ये चीज़ें फिर हमें इस सुसाइड और डिप्रेशन से बचाएंगे, अगर हम उनके इनिशियल लेवल पे, प्राथमिक स्तर पर ही वहीं रोक देंगे। जब आप बाहर जाओ बच्चों, तो हमेशा अपनी संगति, जब आप लोगों ने यहाँ पर वचन के अध्ययन इतने करें, जाने हैं, तो हमेशा कोशिश करो कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके हम मिजाज हो, जिनसे आप शेयर कर सको। और ज़्यादा अच्छा हो बच्चों, चाहे बॉयज़ या गर्ल्स, कोई भी चीज़ होती है आप अपने पेरेंट्स को बताओ, शेयर करो। अगर अच्छा कहा है किसी ने, वो भी बताओ। किसी ने आपको बुरा कहा है, कहाँ लेकर गया है, वो भी बताओ। क्योंकि आपकी आयु तो अभी क्या 20 साल 25 साल तक, ये छोटे बच्चे 15-16 साल तक के इतनी आयु के हैं, और पेरेंट्स की आयु ज़्यादा है, तो अनुभव का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहचान सकते हैं, रोक सकते हैं, बड़े आपस में बात करके, कोई अगर कुछ बात भी होती तो आपस में समझाइश कर सकते हैं। ये ना सोचें कि अब मम्मी को कौन बताएगा, पापा को कौन बताएगा, एक फ्रेंड को ही बता लेते हैं। और फिर क्या हो जाता है, जब फ्रेंड्स आपस में बात कर लेते हैं तो वो गॉसिप वाली बात आ जाती है, फिर बदनामी आती है, और फिर आप में अपनी आत्मग्लानि आती है, तो हम कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि हम अगर बाहर जा रहे हैं, चाहे हम स्कूल में हों अपने लोकली, जो भी हो रहा है, चाहे टीचर कुछ कह रही है या फ्रेंड्स ने कोई कमेंट किया है चलते आते जाते भी, हम घर में ज़रूर बताएं। ये नहीं कि हम अगर बाहर नौकरी करने, बाहर पढ़ने गए तभी ये घटनाएं घटेंगी, स्कूल आते जाते भी होता है। ये जो अपराध बढ़ रहे हैं अपने, आजकल बहुत सारे कहना चाहिए रेप केसेस बढ़ रहे हैं,
किसने हमसे संपर्क किया, कभी हम अपने घर पे ना छुपाएं। बातचीत से शुरू होती हैं ये बातें सारी, फ्रेंडशिप करने में ये शुरू होती हैं बातें। तो ये ध्यान में रखें, वचन हमें कह रहा है ना। आपको कहा है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो हमें पहचानना ये व्यक्ति कैसा है, ये क्यों आगे बढ़ के मुझसे इतनी चापलूसी की बातें कर रहा है। नीति वचन आप पढ़ोगे तो लिखा है उसमें, चापलूसी की बातें, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बहुत तारीफ़ें करेंगे, बहुत तारीफ़ें करेंगे आपकी खूबसूरती की, आपकी क्वालिटीज़ की, आपके फैमिली की। लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करके वो जानना है कि ये हमारी इतनी तारीफ़ क्यों हो रही है। प्रभु सहायता करेगा, हमें वहीं रोके। अब अभी जो आपका एज ग्रुप है, इधर भी पढ़ने वाले, इधर भी पढ़ने वाले बच्चे, है ना, हम अपने जीवन का आनंद लेना मांगते हैं, बिब्लिकली चाहते हैं ना सब अच्छा चलता चले। तो हमेशा विवेक, बुद्धि की खोज में रहो। अब बुद्धि किससे मिलेगी? परमेश्वर से मिलेगी। बुद्धि कहती खुला है रास्ता, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको सिखाऊंगा। नीति वचन एक ऐसा है जो हमें लाइफ पूरी जीने के लिए, आप देखो बाइबल सारी बताते हैं, ऐसी बात नहीं, पर आप पढ़ना उसको। सिर्फ 31 अध्याय हैं, रोज़ पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे ज़रूर। महीने में भी 30 और 31 दिन है, एक दिन का एक अध्याय पढ़ो, हर बार पढ़ो, जीवन पर्यंत पढ़ो, बहुत समझ आ जाएगी। हम जो कह देते हैं ना बहुत भोला है, भोला मूर्ख, नीति वचन कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, समझ को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, मूड नहीं बनना है, गलत रास्ते पे नहीं चले जाना है। हमें वचन रोकेगा, हर बार रोकेगा। नंबर योर डेज, हमारे दिन कितने हैं? भजन संहिता में लिखा है, अब मुझे मेरे दिन गिनने की समझ थी, है ना। हमने शुरू में पढ़ा था, सुना था, मत्ती 16 की सबसे बड़ी आयु थी, फिर धीरे 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 ये कम होती चली गई। फिर वचन में लिखा है 70 साल ये आयु है निश्चित करी, परमेश्वर ने कहा 70 साल। और अगर हम में ताकत है, शरीर में ताकत है तो 80 और है तो ज़्यादा, लेकिन वो भी कष्ट, बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सी तकलीफ़ें आ जाती हैं, है ताकत है तो हम जीते जाएं। लेकिन अपने सुसमाचार में परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है। एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फार्मर था, खूब बड़ा भंडार हो गए उसके, ध्यान आ रहा है, याद आ रहा है? तो उससे क्या कहा था यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो कितने दिन की हुई उसकी ज़िंदगी पता ही नहीं। मैं अपने लिए सोचूं, आप अपने लिए सोचें। अच्छा, आप अभी छोटे हो, लेकिन हमें पल भर का नहीं मालूम कि क्या है। तो इसलिए हम अपने दिन गिन लें। सपोज़ मैं बाहर निकलूं, कुछ तकलीफ़ हो जाए, मालूम नहीं, तो हम जो हैं, हमने जो सीखा है, जो हमें करना है, वो
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते चले जाएं, सही रास्ते पे हम चलते जाएं। यीशु मसीह संसार में आए थे, सीखते चले गए थे, और उन्होंने कितने साल मिनिस्ट्री करी? 3 साल, है ना। उस 3 साल में इतने काम उन्होंने किए, इतने वचन सुनाए, सुसमाचार सुनाया कि यूहन्ना कहता है कि अगर उनको लिखा जाता तो कागज़ भी नहीं होता। और हर काम में आप जब भी सुनेंगे और देखेंगे कि वो एक के बाद कहीं नहीं लिखा कि उसने आराम किया, चलता रहा, सिखाता रहा, सिखाता रहा, सिखाता रहा। और क्या सिखाया? परमेश्वर के राज्य का समाचार दिया, और ये कि मन फिराओ कि दिन बुरे हैं। मन फिराना है हमें भी, अपने जो भी हमारे काम हैं। ये बाइबल आईना है, आप जब रोज़ पढ़ते रहोगे, देखोगे, तो आप ये चीज़ अध्ययन करने का एक तरीका यही है कि आप पढ़ो, धीरे पढ़ो, और जो आपको इस बाइबल की आयत स्ट्राइक कर रही है उसके बारे में आप सोचो कि ये वचन क्यों कहा, किससे कहा है, और किन परिस्थितियों में कहा है ना। वो तो परिस्थितियाँ हो जाएंगी, फिर आज भी वही समय है, वैसा ही दुनिया है, वैसे ही लोग हैं, मैं भी वैसे ही, तो मेरे लिए वो बात कहाँ आती है। जैसे कल अंकल ने बताया था, यीशु मसीह ने कहा था क्या, देखते हुए अंधे हो जाए। यानी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं वचन, और हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, तो फिर परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया कि उनकी आंखें बंद हो जाए। पर हम नहीं चाहते कि हमारी आंखें बंद हो, हमारे मन की आंखें खुले और परमेश्वर की ओर हम रुजू करें। अब सबसे अच्छा और एक तरीका रहेगा आप लोगों के लिए, चाहे बड़े हों या छोटे, सेट योर गोल, एक अपना उद्देश्य रखो, एक ही नहीं, 2। एक इस सांसारिक जीवन के लिए भी, हमें काम, दुनिया में हम रहते हैं, और एक फिर इस दुनिया के बाद का हमारी जो दुनिया में हम जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या गोल है हमारा, कहाँ जाना चाहते हैं, है ना। अब जब यहाँ पर हैं हम, कई सोचते होंगे मैं 12th करूँगा, मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं मेडिकल में जाऊँगा, मैं कंप्यूटर में जाऊँगा, मैं मिलिट्री में जाऊँगा, या मैं नर्सिंग में जाऊँगा। फिर हम ढूंढते हैं इनमें भी क्या क्या स्टेजेस हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं। अखबार पढ़ो और उसमें आप जॉब्स देखिए। अगर आप में से कोई 11th या 12th में आने वाला वो बच्चा, ज़रूर ये देखे कि किस जॉब में किस तरीके की एजुकेशन चाहिए जाती है। पढ़ोगे उसमें रिक्वायरमेंट्स आती है ना, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। जो फील्ड आपको अच्छी लग रही है कि मेरे को ये बनना है, तो उस तरीके की जब आप करियर्स देखोगे एजुकेशन की, वो फील्ड आप सेलेक्ट करो, फिर उसी में अपनी पढ़ाई करो। अब आप सोचोगे कि हम यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं, अपनी सारी बाइबल की बातें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और फिर ये दुनिया की बातें आ गई। बाइबल में वो सारी बातें लिखी जो हमें सिखाती हैं, उदाहरण भी हैं, है ना। आप सबसे पहले देखोगे मूसा, बहुत पढ़ा लिखा था वो, मालूम है ना। राज भवन में रह के उसने मिस्र देश की सारी विद्या हासिल करी। आप भी हैं, पढ़ाई करें, खूब पढ़ें। यूसुफ
फिरौन के घर में रह के उसने बहुत पढ़ाई करी। उसको भी राजभवन में बंदी बन के गए थे बेबीलोन में ये लोग सारे। और बंदी क्यों बन गए थे? तो परमेश्वर को छोड़ दिया था, दुनियावी कामों में लग गए थे। तो परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया और एग्जाइल में भेज दिया। लेकिन अपने लोगों को परमेश्वर छोड़ता नहीं। वहाँ भी राजा ने उन लोगों को, सुंदर लोगों को, अच्छे लोगों को, जो दिखाई दे रहे कि हाँ राजसी घराने के, यहाँ पर हम हैं राजसी घराने के, परमेश्वर ने बनाया, और वहाँ उनको विद्या दिलाई, ज्ञान दिलाया। तो आप लोगों का समय है ये जीवन का कि पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, इस यहाँ पर क्या है और कैसे करना है हमें। एस्तर रानी थी, राजभवन में पहले भी उसने शिक्षाएं हासिल करी, राजभवन में भी जाकर उसको भिन्न तरीके की शिक्षा मिलती गई। हम ये सोचें कि मूसा, दानियल पुरुष वर्ग में से ही हमें उदाहरण मिले, इधर भी हमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, आप अध्ययन करना। और यीशु मसीह ये भी अध्ययन करते रहे, माता पिता उनको परमेश्वर के वचन में बढ़ाते चले गए। लिखा है जब वो 12 साल का था तो अपने पकी फरीसी शास्त्रियों से वाद विवाद करा। कहाँ से सीखा? उसने अध्ययन किया। तो आपकी उम्र है, आप पढ़ो, अपना जो गोल निश्चित किया है उसको पूरा करो। अब ये तो हुआ इसकी पर, साथ साथ आपको पादी साहब, असिस्टेंट पादी साहब, बहुत सारे प्रीचर्स आत्मिक उन्नति में भी बढ़ा रहे। तो हमें उसके लिए भी एक अपना गोल तैयार करना। यीशु मसीह ने तो खुदा ने तो एक रखा है। क्या रखा है? क्या रखा है? बच्चे बताएं, सीखे हैं बहुत सारे। क्या रखा है हमारे लिए? कुछ रखा है? सोचो, बताओ। नहीं, जस्ट थिंक, अपना सोचिए, बताइए क्या रखा है खुदावंद ने हमारे लिए? हाँ? राज्य, ठीक है। और हाँ, नहीं, एक चीज रखी है खुदावंद ने, बोलो और जोड़ दो। क्या रखी है? बताओ जल्दी से, सोचो आप। स्वर्गीय जीवन तो है। हाँ, एक शब्द बताओ केवल, सोचो। कोई चीज रखी है हमारे लिए? हाँ, क्राउन। राज्य तो बहुत बड़ा हो गया, उसके राज्य के लिए एक चाहिए क्राउन। अब उसके लिए क्रॉस और क्राउन दोनों साथ चलेंगी, है ना? क्राउन हमें लेना है तो क्रॉस लटकानी नहीं है, ढोनी भी नहीं है, उठानी है। कठिन है जीवन, बहुत ज़्यादा, परीक्षाएं बहुत हैं, तैयारी करनी है, हमें तैयारी करनी है ना? आपको पता है कि मई में आपके एग्ज़ाम होंगे, मालूम है ना? जो पढ़ने वाले बच्चे, तो आप अभी से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? हम हर बार हर वचन सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। सारी ये क्या बोलते हैं, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। भविष्यवाणी कौन सी? भूकंप आ रहे हैं,
वॉल्केनोज हैं, बाढ़ हैं, अकाल है, और अब पैंडेमिक हुई। ये पहले भी थे, ये सारी चीज़ें पहले भी थी। अकाल पहले भी पड़ रहे थे, अब्राहम के समय भी पड़ा, इज़हाक के समय भी पड़ा, याकूब के समय भी पड़ा। फ्रीक्वेंसीज जो थी अंतराल था, लेकिन अब उनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत शीघ्र होती जा रही, बहुत ज़्यादा शीघ्र, मतलब बहुत छोटे छोटे अंतराल में होने लगे। पिछले साल फर्स्ट लेयर थी पैंडेमिक की, वर्ल्ड वॉर 1 में भी महामारी फैली थी, प्लेग की, कॉलरा की, स्वाइन फ्लू आया, इबोला आया। अब क्या है? कोरोना, पहली लेयर, और इस साल से कर रहे हैं दूसरी लेयर। मतलब अब आगे कैसा होगा ये खुदा बेहतर जानता है। यानी प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत शीघ्र है। हमें ये नहीं सोच लेना है कि अभी तो मेरे दिन हैं, बड़ा हो जाऊं। क्षण भर का हमें नहीं पता। अगर हमने गोल सेट किया है क्राउन लेने का, तो उसको लेने के लिए हमें तैयारी करनी है। प्रभु यीशु मसीह के पास आना, अपने आप को उसको समर्पित करना, ताकि वो हमें इन अर्थली गोल्स को प्राप्त करने में मदद करेगा, रास्ता दिखाएगा, सच्चाई के रास्ते पे ले चलेगा, ताकि हम यहाँ पर अपना जीवन जीते जीते उस स्वर्गीय ताज को प्राप्त कर सकें। यही मेरी दुआ सबके लिए है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, बार बार पढ़ें, अपने आप में इस वचन को, और हम उसमें समाहित होते चले जाएं। प्रभु इस वचन पर आशीष दें। सब लोग ताली बजाकर आंटी का थैंक यू करेंगे। सो हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल भी हम सब उपस्थित होंगे, और सोच रहे थे कि प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। सो हम शाम की मीटिंग के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है सब लोग, जवान लोग। और अभी हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और एनोश लास्ट प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर आज की सभा हम खत्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद सारे तमाशे के देने वाले मैसेज के परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने मेरे जीवन में दिया है परमेश्वर। कि प्रभु जी हम यहाँ प्रभु जी आपके भवन में बैठकर परमेश्वर, ओ प्रभु जी आपके वचनों में से प्रभु जी सीख सके परमेश्वर पिता, आपने वचनों की उस गहराई को परमेश्वर पिता, और प्रभु जी वो बातें परमेश्वर पिता जो आपके वचनों में है परमेश्वर पिता, उस बात को प्रभु जी हम समझ सके परमेश्वर पिता, और प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी बदल सके परमेश्वर पिता। बहुत सी ऐसी बातें हैं परमेश्वर पिता जो हम पढ़ते हैं प्रभु जी आपके वचन में, परंतु प्रभु जी हम सीख नहीं पाते परमेश्वर पिता, हम उन बातों को समझ नहीं पाते। परंतु प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आपने अपने दास और अपने दासी को प्रभु जी हमारे बीच में रखा है परमेश्वर पिता, कि प्रभु जी वो यहाँ आए हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जी हमें आपकी बात को प्रभु जी आपके वचनों की बातों को प्रभु जी उस गहराई को प्रभु जी हमें समझा सकते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर पिता हमारे मनों को आप प्रभु जी ऐसा बनाइए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी हमारे मनों को प्रभु जी जो हमारे मन कठोर है परमेश्वर पिता, उन्हें आप प्रभु जी निर्मल करिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम उन हर एक वचन को प्रभु जी उन हर एक वचन की गहराई को परमेश्वर पिता हम समझ सके परमेश्वर पिता। वो प्रभु जी अपने जीवनों को प्रभु जी बदल सके परमेश्वर पिता, वो हर एक बुराई अपने जीवनों से निकाल सके परमेश्वर पिता, वो हर एक गलतियाँ प्रभु जी हम अपने जीवन में करते हैं परमेश्वर पिता, वो प्रभु जी उन्हें प्रभु जी हम अपने जीवन से निकाल कर दूर फेंक सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हाँ प्रभु जी हम शैतान को ना बोलना सीख सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी वो हर एक टेम्पटेशंस जो हमारे जीवन में आते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आप ना बोलना सीख सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आपके लिए परमेश्वर पिता, उस स्वर्गीय राज के लिए परमेश्वर पिता, और उस मुकुट को परमेश्वर पिता जो प्रभु जी आप हमारे लिए रखे हैं परमेश्वर पिता, उसको पाने के लिए प्रभु जी हम प्रयास करने वाले हो सके प्रभु जी, अपने जीवन को बदलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज के समय के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। हर एक बातों के लिए आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की आराधना करता हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए अपनी महिमा के लिए कबूल करिए।